पिछले एपिसोड में आपने देखा कि परमेश्वर ने किस प्रकार संपूर्ण सृष्टि की रचना की। उसने आकाश के पक्षी और जीव जंतु को बनाया और उसने पहले मनुष्य को मिट्टी से बनाया और उसके अंदर जीवन का सांस फूंका। और परमेश्वर ने पहले मनुष्य का नाम आदम रखा। फिर परमेश्वर ने आदम की पसली निकाली और उससे औरत को आदम की पत्नी होने के लिए रचा। और परमेश्वर ने आदम हवा को अदन की वाटिका में रखा, जहाँ कोई पीड़ा और मृत्यु नहीं थी। परमेश्वर ने आदम से कहा कि तुम हर एक पेड़ का फल खा सकते हो, केवल एक को छोड़कर। परंतु शैतान, जो दुष्ट आत्माओं का प्रधान है, उसने हवा को परीक्षा में डालने की कोशिश की और उसने वह फल तोड़ा और खाया और उसने अपने पति को भी दिया। उसी क्षण उनका संबंध परमेश्वर से टूट गया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसकी आज्ञा तोड़ने वाले उसकी उपस्थिति में नहीं रह सकते। परंतु परमेश्वर बहुत दयालु है, उसने मनुष्यों से प्रेम करना नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने मनुष्यों को अपनी संगति में वापस लाने का रास्ता पहले से ही तैयार कर रखा था। उसने भविष्यवक्ताओं पे प्रकट किया कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु होगा। परमेश्वर का वह पुत्र लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। और परमेश्वर ने आज से करीब 2000 साल पहले जिब्राइल स्वर्गदूत को मरियम के पास भेजा। अब आगे देखिए। भयभीत ना हो मरियम, आप पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आप गर्भवती होंगी और एक पुत्र उत्पन्न होंगे और आप उनका नाम यीशु रखना। ये कैसे हो सकता है? मैं तो कुंवारी हूँ। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, इस कारण वो बालक परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे तथा उनके राज्य का कभी अंत न होगा। नासरत नगर के सब लोग सुनो कि कैसर अगस्तुस की आज्ञा से गलील और यहूदिया प्रांत के सभी निवासियों की गिनती होगी। इसलिए सभी लोगों को अपने प्रांत में जाकर शीघ्र ही नाम दर्ज करवाना होगा। और मरियम अपने मंगेतर यूसुफ के साथ नाम लिखाई के लिए यहूदा के नगर बैतलहम गई। पर बैतलहम में उन्हें ठहरने की जगह न मिली। उन्हें केवल गौशाला में ही जगह मिल सकी। देश के उस भाग में कुछ चरवाहे रात के समय अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहे थे। तभी परमेश्वर का एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और परमेश्वर के तेज ने उन्हें घेर लिया। आज के दिन दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मे हैं, अर्थात मसीह प्रभु। चरवाहे शीघ्र ही चरनी में जन्मे नवजात शिशु को देखने चले आए। वह उन प्रथम लोगों में गिने गए जिन्होंने कुंवारी माता द्वारा उद्धारकर्ता के जन्म का सुसमाचार फैलाया। कि आज पैदा मसीह हो गया, कि आज पैदा मसीह हो गया। किशोर दुनिया में, किशोर दुनिया में, किशोर दुनिया। एक हफ्ते बाद जब बालक के खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। यूसुफ और मरियम बालक को परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करने यरूशलेम ले गए। मूसा की व्यवस्था अनुसार जब वह धार्मिक कर्तव्यों को पूरा कर चुके तो यरूशलेम से वापस नासरत लौट आए। और यीशु परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बुद्धि और शरीर से बढ़ने लगा। सम्राट तिब्रियुस के राज्य के 15वें वर्ष में पैंतुस पिलातुस यहूदिया का शासक था और हेरोदेस गलील का राजा था। हन्ना और कैफा महायाजक थे। रेगिस्तान में परमेश्वर का वचन यूहन्ना को प्राप्त हुआ और वह यरदन नदी के आसपास प्रदेशों में पापों की क्षमा तथा पश्चाताप के बपतिस्मे का प्रचार करने लगा। अपने पापों से पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो तो परमेश्वर तुम्हारे पाप क्षमा करेगा। जैसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है कि रेगिस्तान में कोई पुकार रहा है,
प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। प्रभु की यात्रा के लिए सीधा मार्ग बनाओ। हर एक घाटी अवश्य भरी जाए, हर एक पहाड़ और टीला समतल किया जाए। टेढ़े मार्ग सीधे करो और उबड़ खाबड़ मार्ग सपाट। और सारी मानव जाति परमेश्वर के उद्धार को देखेगी। हम क्या करें? हमें बताएं, हम क्या करें? बताएं, हम क्या करें? हमें बताएं, हम किस मार्ग पर जाएं? अगर किसी के पास 2 कमीजें हैं, वह एक उस मनुष्य को दें जिसके पास नहीं है, और जिसके पास भोजन है वह अवश्य बांटे। हे गुरु, हम चुंगी लेने वाले हैं, हम क्या करें? निर्धारित से अधिक चुंगी तुम मत लो, और हमें बताए हम क्या करें? किसी से भी जबरन धन मत लो और ना किसी पर झूठा दोष लगाओ। अपनी कमाई में संतुष्ट रहो। हमें बताएं, क्या आप मसीह हैं? मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु एक और आ रहे हैं जो मुझसे सामर्थी हैं। मैं तो उसके जूतों के बंधन खोलने लायक भी नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथों में है, ताकि वह गेहूं को भूसी से अलग करके अपने खत्ते में रखे। और जब यीशु बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आया, तब पवित्र आत्मा कबूतर के समान यीशु पर उतरा। और स्वर्ग से आवाज आई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। लगभग 30 वर्ष की आयु में यीशु ने अपनी सेवा आरंभ की। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण प्रभु यीशु यरदन से लौटे। आत्मा से प्रेरित 40 दिन तक जंगल में रहे। शैतान उनकी परीक्षा करता रहा। इस बीच उन्होंने कुछ नहीं खाया। तब शैतान ने उससे कहा, यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो इस पत्थर को रोटी बन जाने की आज्ञा दें। यह लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब शैतान यीशु को ऊंचे स्थान पर ले गया और पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। ये सब अधिकार और धन दौलत मैं आपको दूंगा। यह सब मुझे सौंपा गया है, और जिसे मैं चाहूं उसे यह सब दे सकता हूं। यदि आप मुझे गिरकर प्रणाम करें तो यह सब आपका हो जाएगा। यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। फिर शैतान उन्हें यरूशलेम आराधनालय के छत पर ले गया। यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो अपने आप को नीचे गिरा दें, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह आपकी रक्षा करे। वह आपको हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि आपके पांव को पत्थर से ठेस न लगे। यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर यीशु नासरत आए, जहां वे पले बड़े थे। सब्बत यानी कि विश्राम के दिन नियम के अनुसार वह आराधना भवन गए और उनको यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में से एक भाग पढ़ने को कहा गया। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उन्होंने मुझे दीनों को शुभ संदेश सुनाने के लिए चुना है। उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को मुक्ति और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं, सताए हुए लोगों को मुक्त करने के लिए, और ये घोषणा करने के लिए कि समय आ गया है जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाए। हाँ, वह ठीक कहते हैं। आज धर्मशास्त्र का ये लेख पूरा हुआ, जैसा कि तुमने सुना। क्या परमेश्वर का वचन सच्चा ठहरा? ये प्रतिज्ञा तो केवल मसीह ही पूरा कर सकते हैं। हम कैसे जानेंगे?
निसंदेह तुम मुझसे ये कहावत कहोगे, वैद्य जी स्वयं को चंगा करो। मैं तुमसे कहता हूँ कोई भी भविष्यवक्ता अपने शहर में सम्मान नहीं पाता। इस प्रकार यीशु ने अपना परिचय परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त संसार के उद्धारकर्ता के रूप में दिया, परंतु यहूदियों ने उसे मसीहा स्वीकार नहीं किया। उसे लोगों ने पहाड़ी से गिराना चाहा, परंतु वो भीड़ से निकलकर अपनी राह चला गया। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।